हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं आपका अपना अभिषेक भैया, एमबीबीएस थर्ड ईयर स्टूडेंट एट तायरुनिशा मेमोरियल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, गाजीपुर, ढाका, बांग्लादेश। ये जो आप सवाल देख रहे हैं ना अपनी स्क्रीन पे कि मैंने बांग्लादेश क्यों चुना एमबीबीएस करने के लिए, तो इसके बारे में मैं आज के वीडियो में थोड़ा विस्तार से बताऊंगा आपको। शुरू से शुरू करूंगा कि क्या मेरी जर्नी थी एंड मैंने बांग्लादेश क्यों चूज किया, और क्या मैं जो चीज़ें घर पे बैठ के रिसर्च करते करते जो चीज़ें मुझे पता लगी थी, क्या वो चीज़ यहाँ आके सच निकली। क्योंकि मुझे यहाँ पे 3 साल का टाइम हो चुका है, ऑलमोस्ट 3 इयर्स कंप्लीट होने वाले हैं। तो इतने टाइम में आदमी को पता लग जाता है कि यार मैं तो घर पे बैठ के ये सोचता था, यहाँ आकर के कुछ ऐसा निकला। तो ये सारी चीज़ों के बारे में जो है वो मैं बातचीत करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो अब आप क्या करेंगे, आप वीडियो को ध्यान से सुनेंगे अच्छे से, और चैनल को कर लेंगे सब्सक्राइब, ठीक है, और वीडियो को कर देंगे लाइक। और अब हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। ओके, सो देखिए, जब मैं 11th क्लास में था तब एट दैट टाइम मैंने सोचा कि चलो अभी नीट की प्रिपरेशन करेंगे। 11th 12th मैंने पूरा टाइम 11th और 12th का फाउंडेशन के अंदर लगाया, कोचिंग ज्वाइन कर ली। मैं स्कूल नहीं जाता था, कोचिंग में जाता था। एंड आफ्टर दैट मैंने एक ड्रॉप लिया। ड्रॉप लेने के बाद मेरा स्कोर कुछ इतना था कि मुझे गवर्नमेंट कॉलेज तो नहीं मिल रहा था। एंड प्राइवेट कॉलेज के अंदर जब हमने देखा, तब थोड़ी रिसर्च करने के बाद पता लगा कि भाई साहब ये तो बड़ा मोटा खर्चा है, इतना तो पैसा नहीं है भाई, इतना पैसा नहीं है। मतलब ये तो शरीर बेच देंगे, घर बेच देंगे, तब जाके भी इतना पैसा नहीं आएगा। तो ये तो बहुत ज़्यादा है, इतने पैसे में तो नहीं कर पाएंगे। सो उस टाइम पे जब रिसर्च करी, थोड़ा सा यूट्यूब खोला, इधर उधर लोगों से पूछा, तो तब पता लगा कि ओके हम बाहर भी जा सकते हैं, अलग अलग कंट्रीज के अंदर। अब यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस थे, नेपाल, रशिया, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मॉरिशस, जॉर्जिया एंड बांग्लादेश। तो जब रिसर्च चालू ही करी ना मैंने सबसे पहले ना जो एमबीबीएस इन बांग्लादेश वाला ऑप्शन था ना, उसको सबसे साइड में रख दिया। क्योंकि नॉर्मल लोगों की तरह जैसा इंडिया में लगता है, मुझे भी यही लगता था भाई बांग्लादेश में क्या है, अरे खुद इतना गरीब सा देश है, वहां पे कौन सी पढ़ाई होती होगी ना यार, बांग्लादेश नहीं जाएंगे। किसी को अगर बोलते भी है ना कि नहीं मैं बांग्लादेश में पढ़ता हूं, तो बांग्लादेश को तो मतलब इंडिया में अब्रॉड भी नहीं समझा जाता। ठीक है, एक गलत इमेज, गलत धारणाएं बनी हुई हैं बांग्लादेश से रिलेटेड। तो ये सारी चीजों को सोच के मैंने सोचा बांग्लादेश को तो हटाओ। ठीक है, देन मैं थोड़ा रिसर्च में जब आगे पहुंचा तो मैंने सोचा फिलीपींस चलते हैं। फिलीपींस, रशिया, ये कुछ कंट्रीज का मैंने सोचा कि इनमें से 2-3 में से हम एक चूज कर लेंगे, चले जाएंगे। इतने ही टाइम में पता है क्या हुआ, एनएमसी का नया गैजेट आ गया। और एनएमसी का जो नया गैजेट था, उसके हिसाब से सिर्फ 2 कंट्रीज ऐसी थी जो सारे चीजें फुलफिल कर रही थी। इंटर्नशिप जो इंडिया में वैलिड था, बाद में सॉरी इंडिया वाला तो वो इंटर्नशिप वाला पॉइंट तो हट गया था कि इंटर्नशिप तो दोनों जगह करनी पड़ेगी, लाइसेंस दे रही थी। वो जो सारे पॉइंट्स, आप एनएमसी के गैजेट को रीड कीजिएगा, देखिएगा, वो सारे पॉइंट्स एग्री कर रही थी सिर्फ 2 कंट्रीज, नेपाल एंड बांग्लादेश उस समय पे। अब नेपाल का भी क्या है, बजट थोड़ा सा 50 लाख को क्रॉस कर जाता है, थोड़ा ज्यादा होता है। सो अब मैंने लास्ट में देखा कि अरे यार ठीक है, ओके, चलो बांग्लादेश का ही देखते हैं, थोड़ा इस पे रिसर्च करना चालू करते हैं, क्या होता है आखिरकार बांग्लादेश में, और कैसा स्टडी पैटर्न है, क्या पढ़ाई लिखाई होती है, ये सारी चीज़ों के बारे में मैंने देखना स्टार्ट किया। एंड मुझे ये पता लगा कि भाई बांग्लादेश का एफएमजी पासिंग रेशियो सबसे अच्छा है। अब क्यों अच्छा है, तब मैंने थोड़ा देखा कि अच्छा यहाँ का एग्जाम पैटर्न ऐसा। एग्जाम पैटर्न पे मैंने एक वीडियो भी बनाया, तो वो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे पहली चीज तो मेरे को जो सबसे अच्छा पॉइंट लगा ना, वो ये लगा कि यार एफएमजी पासिंग रेशियो अच्छा है। अब मैं इस पे डिस्कस करूंगा कि ये एफएमजी पासिंग रेशियो का क्या सीन है लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो के अंदर। तो एफएमजी का अच्छा पासिंग रेशियो था। दूसरा मैंने देखा यार जो खाना वगैरह हमारा जो, या फूड लिख देते हैं, जो हमारा फूड वगैरह है वो सिमिलर है। ठीक है, तीसरी चीज डिस्टेंस बहुत पास में है, आया जाया जा सकता है आराम से, और ज़्यादा कोई दिक्कत भी नहीं होगी, आने जाने का ज़्यादा पैसा भी नहीं लगेगा। कभी इमरजेंसी सिचुएशन या कुछ भी पड़ जाए, ज़रूरत, बीमार पड़ जाए आदमी, कुछ भी हो, तो हम आ जा सकते हैं आराम से। तो आने जाने का कोई लफड़ा नहीं है। दिल्ली से 2.5 घंटे की फ्लाइट है। तो मैं कहा यार मतलब पास में भी है और इंडिया जैसा ही है। जब वीडियो देखोगे तो सारी चीज़ें आपको वैसी मिलेंगी, सिमिलर। ओके, लोग पाक भी वैसे होते हैं, बस लैंग्वेज थोड़ी सी अलग है। बांग्ला है, वो तो वेस्ट बंगाल में भी होती है, इंडिया में। तो मैंने कहा चलो ओके, लैंग्वेज का एक बैरियर था, मुझे लगा कि ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा सीखना। तो मैं कहा
चलो ठीक है, लैंग्वेज भी कर लेंगे, बट लैंग्वेज भी ठीक है, बांग्ला जो होती है वो हिंदी के सिमिलर ही होती है, काचा काची सिमिलर। सो यहाँ आने के बाद बांग्ला भी सीख लेंगे, ठीक है। तो लैंग्वेज ठीक है, डिस्टेंस पास में था, खाना सिमिलर, दाल चावल रोटी वगैरह यही सारी चीजें खाते हैं, ठीक है। तो फूड भी सिमिलर, एफएमजी का पासिंग रेशियो भी बहुत अच्छा, ठीक है। खाना वाना सब सारी चीजें एकदम बराबर सटीक। और सबसे बढ़िया लगा मुझे यहाँ का एग्जाम पैटर्न कि यार यहाँ पे वो आइटम होते हैं, कार्ड होते हैं, ऐसा ऐसा सीन है, ये सारी चीजें, और बजट में है, मतलब इतना ज्यादा बजट भी नहीं है और इतना कम भी नहीं है, मतलब मीडियम बजट के अंदर आ जाता है, मतलब कुल मिला के 30-35 लाख में काम हो जाएगा। तो ऐसे करके मैंने बांग्लादेश को प्रोसीड किया, और आज मुझे आफ्टर 3 इयर्स इसमें से मैं एक भी चीज पे मेरे को ये नहीं है कि यार मैंने गलत किया बांग्लादेश चूज करके। समझ रहे हो मेरी बात? क्यों? क्योंकि मैं स्टार्टिंग से ही लेबोरियस स्टूडेंट था। अब जो आइटम कार्ड यहाँ पे जो ये शेड्यूल है, तो मुझे इसमें कोई अडप्ट करने में प्रॉब्लम नहीं हुई, मैं इसमें अडप्ट हो गया। खाने का जुगाड़ कर लिया, चावल दाल सब्जी। मैं पहले वेज ज़्यादा खाता था, फिर थोड़ा थोड़ा नॉन वेज खाना स्टार्ट किया साथ में, क्योंकि नॉन वेज हर जगह ज़्यादा मिलता है बांग्लादेश में। सो थोड़ा थोड़ा नॉन वेज स्टार्ट किया, बट नॉर्मली हॉस्टल में खाने का भी जुगाड़ हो गया भाई। रोटी सब्जी आराम से मिल रही थी, दाल चावल मिल रहे थे, खत्म, खाने का सॉल्व हो गया इशू। पढ़ाई बढ़िया चल रही थी, और ये सारी चीज़ें मिला के जब मैंने यहाँ आके ये जो 3 साल का टाइम यहाँ पे व्यतीत किया, मुझे आज ऐसा लगता है कि मेरा डिसीजन एकदम ठीक था। समझ रहे हो? यही सब फैक्टर्स थे जिनके कारण मैंने बांग्लादेश चूज किया था, एंड इट वाज अ गुड एंड वाइज डिसीजन, ठीक है। हाँ, बांग्लादेश उन बच्चों के लिए अच्छा नहीं है जो लोग बहुत ज़्यादा ऐसी हाई क्लास ज़िंदगी चाहते हैं, क्योंकि बांग्लादेश में आपको ना बहुत ज़्यादा कुछ हाई क्लास लाइफ एकदम, वो समझ रहे हो आप, एकदम डेवलप कंट्रीज जैसा फील नहीं आएगा। अरे कहाँ आप रशिया जा रहे हो, कहाँ आप बांग्लादेश आओगे, तो उसमें तो डिफरेंस रहेगा ही। तो अगर आपको वो स्टेटस ऑफ लिविंग चाहिए, आपको ऐशो आराम चाहिए, तो वो आपको बांग्लादेश में नहीं मिलेगा, ठीक है। सो मेरे ये फैक्टर्स थे मेन। क्या थे? पहला फैक्टर था एफएमजी का पासिंग रेशियो अच्छा है, कि भाई इंडिया आएंगे तो यहां पे एफएमजी क्लियर हो जाएगा, मेन यही है, लाइसेंस मिल जाएगा प्रैक्टिस करने का, ठीक है। और पास में है, आना जाना इजी रहेगा मेरे लिए, और खर्चा भी आने जाने का कम लगेगा। और नेक्स्ट चीज, खाना वगैरह भी सब सेम है, और कॉलेजेस भी ठीक है, पेशेंट फ्लो भी अच्छा है, क्योंकि एक डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री है जहां पर बहुत सारी पॉपुलेशन जो है वो एक मतलब समझ रहे हो ना, एक पर्टिकुलर कम एरिया में रहती है, तो वहां पे हॉस्पिटल्स में पेशेंट फ्लो भी अच्छा रहेगा, और प्रैक्टिकल जो एक्सपोजर है वो भी मिलेगा। जैसा कि मैंने रिसर्च के टाइम पे ये देखा था कि रशिया, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज होती हैं जहां पर आपको जो डमी बॉडीज होती हैं, प्लास्टिक सिलिकॉन की बॉडीज होती हैं, उसमें आपको वो सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं, सब कुछ एक्सपेरिमेंटल पार्ट जो है वो उस पर कराया जाता है। सो मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए थी। आई थॉट कि यार नहीं, मैं थोड़ा, ऑब्वियस सी बात है ना, जैसा इंडिया के सिमिलर चाहिए। और सबसे मेन चीज़ एक और वो बात थी कि यहाँ पे बुक्स सेम चलती हैं, मतलब जो बुक्स बच्चे इंडिया में पढ़ते हैं वही बांग्लादेश में भी पढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज, बुक्स की अगर हम बात करें तो हम लोग फिर ये चीजें डिस्कस करेंगे कि प्रॉफ कैसा होता है, एमबीबीएस का ड्यूरेशन कितना है। तो भाई ड्यूरेशन भी ठीक ठाक था, 5 + 1 साल, मतलब ऑलमोस्ट इंडिया में 5.5 साल में हो जाता है, यहाँ पे 6 साल में हो रहा है। तो सारी चीजें मुझे ठीक लगी। तो ये चीज़ है, ये बांग्लादेश का पूरा मैंने ऐसा सोच के एडमिशन लिया था, और आज मैं यहाँ पे मतलब ये नहीं सोचता हूँ कि यार मैंने गलती कर दी कोई, ठीक है। सो दिस वाज माय पार्ट। मैं जो आपको बताना चाहता था, ये मेरा सोचने का तरीका है, ये मैंने जो सोच के मैं आया था, एंड देन उसके बाद में मेरे साथ जो अभी 3 साल का मेरा एक्सपीरियंस है वो मैंने आपके साथ इसमें शेयर किया। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, एफएमजी का पासिंग रेशियो है ना। मेरे पास लेटेस्ट मैंने एक वीडियो डाला, उस पर एक कॉमेंट आया कि सर आप ये बताइए हमें, भैया आप ये बताइए कि एफएमजी का पासिंग रेशियो बांग्लादेश का लास्ट ईयर भी कुछ 20-25% के समथिंग रहा था, एंड जितनी बांग्लादेश में पढ़ाई होती है, जितनी अच्छी पढ़ाई होती है, जैसा आप बोल रहे हो, बाकी लोग बोलते हैं, तो उसके हिसाब से ये 60-70% या उससे ज़्यादा क्यों नहीं हुआ? देखिए उसका एक सिंपल सा आंसर है, एफएमजी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ना। और आप जब बांग्लादेश आ रहे हैं
तो आप सब्जेक्ट के बेसिक्स पढ़ रहे हैं, आप सब्जेक्ट क्लियर कर रहे हैं एंड आप ज्यादा यूनिवर्सिटी एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी कर रहे हैं। आप रिटन एग्जाम्स, वाइवा एग्जाम्स, प्रैक्टिकल्स, इनके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। और जब आप एकदम से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पे जाते हैं, जब आप एक अलग पैटर्न ऑफ एग्जाम को देखते हैं, तो देखो क्या होता है कि कॉलेज में सपोज एक टॉपिक से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, वाइवा में पूछे जा रहे हैं, रिटन एग्जाम्स में आ रहे हैं, लेकिन हो सकता है उस टॉपिक का वेटेज उतना एफएमजी में ना हो, किसी दूसरे टॉपिक का वेटेज एफएमजी में ज्यादा हो, ठीक है। तो ये बात है जिसके कारण बच्चे यहां पे इतना अच्छे से पढ़ के कई बार फर्स्ट अटेम्प्ट में एफएमजी का नहीं निकाल पाते हैं, क्योंकि इसके लिए आपको प्रॉपरली अच्छे से क्या लेनी पड़ेगी, कोचिंग लेनी पड़ेगी फ्रॉम योर 4th 5th ईयर ऑफ द एमबीबीएस, या शुरू से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपको कोचिंग लेनी पड़ेगी जिससे आपको ये पता लग जाए कि ओके आपको एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है और इसके अंदर ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ये चीजें समझ लो, ये कहना चाह रहा हूं मैं। सो वो आपको कोचिंग लेना पड़ेगा। और जो एफएमजी का रिजल्ट है वो एंटायरली देखो बच्चे पे डिपेंड करता है। अगर आप अच्छे से पढ़ोगे, सारे जो कोचिंग के लेक्चर्स हैं वो प्रॉपरली देखोगे, नोट्स बनाओगे, रिवीजन करोगे बार बार, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज बहुत सारे मॉक टेस्ट दोगे और क्वेश्चंस के पैटर्न को समझने के लिए बहुत सारे जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब जाकर के आप एफएमजी, नीट पीजी या बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, राइट। सो ये चीज मैं जिन्होंने कमेंट किया था, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि वाई एफएमजी का पासिंग रेशियो 100% नहीं हो सकता। और यार हो भी नहीं सकता भाई, कैसे होगा पासिंग रेशियो 100% कहीं का नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे हम एक छोटा सा एग्जांपल उठाएं, नीट का ही मान लो, ठीक है। जब बच्चा स्कूल में 11वीं 12वीं में पढ़ता है, उसको बोर्ड्स के लिए बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है, ठीक है, उसको सारी चीजें क्लियर करी जाती है, पूरा एक बेसिक सिलेबस जो है वो कंप्लीट करा दिया जाता है, लेकिन वो उतना पार्ट पढ़ करके नीट और जेई में तो नहीं टॉप कर सकता ना, उसको एक अलग से प्रिपरेशन करनी तो पड़ेगी ना, कोचिंग मोचिंग ज्वाइन करना पड़ेगा, थोड़ा कंटेंट इकट्ठा करना पड़ेगा नीट का या जेई का जिसकी वो प्रिपरेशन कर रहा है, उसके लिए उसको 10-20 साल के क्वेश्चन देखने पड़ेंगे, उसको अलग से एक मतलब एक अलग से हासिल करनी पड़ेगी, अलग से एफर्ट डालना पड़ेगा, तब जाके वो चीज अचीव कर पाएगा, राइट। तो इसीलिए तो कोचिंग्स बनी है, इतनी सारी इंडिया में कोचिंग खुली हुई है यूपीएससी के लिए, इस चीज के लिए, उस चीज के लिए, जो आपको उस एक कॉम्पिटिटिव पर्टिकुलर एग्जाम का आपको पूरा पैटर्न समझा दे और आपकी तैयारी करा दे, समझ गए। तो वो एक बच्चे पे डिपेंड करता है। ऐसा नहीं होता कभी भी कि एक स्कूल में पढ़ने वाले 100 बच्चे हैं, एक कोचिंग में पढ़ने वाले 100 बच्चे, तो 100 के 100 बच्चे पास हो जाएंगे। बहुत सारे लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो जाते हैं, और ये जो 20-25% है ये वो रेशियो जो लोग फर्स्ट टाइम देते हैं, एंड आफ्टर फर्स्ट टाइम बहुत सारे लोग फेल करके देन वापस जब उनको समझ में आता है कि यार ये करना था। तो बांग्लादेश में जितना मैंने अभी अपने सीनियर्स को देखा है लास्ट 3 साल के अंदर, तो मैक्सिमम सीनियर्स फर्स्ट टाइम नहीं तो सेकंड या थर्ड टाइम में हर किसी का सिलेक्शन हो जाता है। ऐसा नहीं आदमी 3-4 साल से घूम रहा है उसका एफएमजी नहीं क्लियर हो रहा। सो बांग्लादेश में ये चीज हो जाती है, एफएमजी क्लियर हो जाता है अगर आपने अपनी कॉलेज की पढ़ाई ऑनेस्टली की है और साथ साथ में थोड़ा सा अपने साइड में कोचिंग का कुछ सब्सक्रिप्शन वगैरह लेके थोड़ा बहुत अगर कर लिया है लास्ट में जाके, लास्ट के 1-2 सालों के अंदर, देन आप आराम से क्लियर कर पाओगे एफएमजी, एंड इवन आप नीट पीजी भी बहुत अच्छा कर पाओगे, जितना मैंने अपने सीनियर्स की जर्नी को देखा है यहां पे और जितना मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, राइट। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपके भी कुछ डाउट्स हैं तो आप मेरे को भेजिए, मैं उन डाउट्स को एड्रेस करूंगा और उस पर एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। सो एवरी डे 6 PM दिस चैनल विल हैव अ वीडियो जो आपके डाउट सॉल्व करेगी। तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। आपके अपने अभिषेक भैया आपको बांग्लादेश से रिलेटेड जितना एजुकेशनल, नॉन एजुकेशनल जितनी चीजें हैं, मैं जितना कवर कर पाऊंगा, जितना मेरे से हो पाएगा, मैं ट्राई करूंगा आपको सारी इंफॉर्मेशन, जानकारी, ये सारी चीजें दूं, व्लॉग्स के फॉर्म में या ऐसे इंटरेक्टिव वीडियोस की फॉर्म में, इस टाइप से, ठीक है। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब to your YouTube channel, our YouTube channel. That's it for this video. Bye bye. See ya. अच्छा तो हम चलते हैं, फिर कब मिलोगे अगले वीडियो में।